नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड वन एजुकेशन पे। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी फैक्टराइजेशन से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने। फर्स्ट इक्वेशन है x² माइनस 3x माइनस 10। अब इसके फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालने हैं तो -10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनका गुणा तो -10 आए और एड या अंतर इनका -3 आए। तो अपन कह सकते हैं 2 और 5, -3 लाना है तो -5 और +2। तो देखो x² -5x + 2x -10, इसको -3x को अपन ने रिप्लेस कर दिया -5x + 2x से। x कॉमन ले लिया तो ये बन गया x -5 + 2 कॉमन लिया तो x -5 = 0। अब यहाँ से एक फैक्टर बन गया x -5, दूसरा बन गया x + 2 = 0। अब बारी बारी से एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। x -5 = 0, तो यहाँ से x बराबर आएगा +5। सेकंड जो फैक्टर है उसको 0 के बराबर रखेंगे, x + 2 = 0, तो ये बनेगा x = -2। तो यहाँ पर इसके मूल आगे, रूट्स आगे आपके पास x = एक तो 5 और एक -2। इस प्रकार से आपको रूट्स निकालना है। सेकंड एग्जांपल है, ये सेकंड क्वेश्चन है, 2x² + x -6 = 0। अब 2 और -6 का मल्टीप्लाई -12 और प्लस x का कोफिशिएंट गुणांक है 1। तो -12 के ऐसे टुकड़े करने कि आपके पास गुणा तो -12 आए और अंतर कितना आए +1। तो +4 और -3 लेंगे तो यहाँ से बनेगा 2x² + 4x -3x -6 = 0। तो यहाँ 2x कॉमन आ रहा है, देखो 2x और 2x यहाँ से कॉमन लिया तो x + 4x में से 2x कॉमन लिया तो 2, यहाँ से -3 कॉमन तो x + 2 = 0। तो यहाँ पर एक गुणनखंड बन गया x + 2, दूसरा बन गया 2x - 3 = 0। तो अब बारी बारी से x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर बनेगा -2 और 2x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये बनेगा 2x = 3 और x = 3/2। तो यहाँ से इसके मूल मिल गए आपको, एक तो x = -2 और दूसरा बन गया 3/2। तो यहाँ दो मूल मिल गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है √2x² + 7x + 5 √2। √2x² + 7x + 5 √2 = 0। यही है। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे करना है। बच्चे रूट की संख्या आते ही डर लगता है, तो ऐसा नहीं करना है। √2 और 5 √2 का मल्टीप्लाई आएगा आपके पास 10 और मिड टर्म का कोफिशिएंट है 7। तो 10 के फैक्टर कर लेने 5 और 2 और इनका ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 2 को 7। तो √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0।
अब यहाँ पर देखो √2x² 5x, इससे कॉमन आएगा x, तो ये बनेगा √2x + 5। और यहाँ से देखो 2 और √2 में से √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन आएगा तो यहाँ बनेगा x, ये √2x + 5 = 0। तो एक फैक्टर बन गया √2x + 5, दूसरा बन गया x + √2 = 0। तो यहाँ से √2x + 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये बनेगा √2x = -5, तो x बनेगा -5/√2। सेकंड जो फैक्टर है उसको 0 के बराबर रखेंगे, x + √2 को 0 के बराबर रखा तो x = -√2। तो यहाँ से आपके पास इसके मूल बन गए -5/√2 और दूसरा बन गया -√2। ठीक है। अब अगला 2 क्वेश्चन है, ये आपको खुद को करना है, चौथा और पांचवा। अब दूसरा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। उदाहरण 1 में क्या समस्याएं थी, देखो उदाहरण 1 में जो समस्याएं हैं वो है ये कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो अपन मान लेंगे कि माना जॉन के पास कंचे, इनकी पहले इक्वेशन मैंने आपको बनाकर बताई है। जॉन के पास कंचे हैं x, और सीख लेंगे अपन बनाना। तो जीवंती के पास कुल कंचों का योग आपको दे रखा है 45, तो 45 - x। फिर ये कह रहा है कि 5-5 कंचे खो देता है, तो 5 कंचे खोने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 5 कंचे खो देगा, ये जॉन तो x - 5 और जीवंती 5 कंचे खोएगी तो 45 - x - 5, इनका गुणा 124 है। तो ये देखो समीकरण बनेगी x - 5 और 40 - x = 124। गुणा करेंगे तो x 40 से गुणा होगा तो ये बनेगा 40x - x² -4, 5 × 40 200 और प्लस का 5x = 124। तो -x² प्लस के 45x -200 -124 = 0। माइनस से गुणा कर दिया तो ये बनेगी समीकरण x² - 45x और प्लस के 324 = 0। ये एक इक्वेशन बन गई। अब 324 के टुकड़े करने, 324 के कैसे करने टुकड़े, देखो तो अब अपन 324 के टुकड़े करो तो देखो 2 का भाग दिया तो ये बन गया 162, फिर 2 का भाग दिया तो 81, फिर 3 का भाग दिया 27, फिर 3 का भाग दिया तो 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1। तो इनका मल्टीप्लाई करो, देखो 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, और इधर इनका मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 और 12 39 होते हैं, 45 नहीं होते। तो 3 × 3 = 9, 9 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। इधर हैं 2 × 2 × 3, इसके टुकड़े हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। तो इन 4 को लो, 2 × 2 4 × 3 = 36 और 9 45, तो 9 और 45, तो x² - 9x - 36x + 324 = 0। तो यहाँ से x कॉमन, x - 9 और यहाँ से माइनस का 36 कॉमन, तो ये बनेगा x - 9 = 0। तो यहाँ पर एक गुणनखंड बन गया x - 9, दूसरा बन गया x - 36 = 0।
अब बारी बारी 0 के बराबर रख दो। x माइनस 9 को 0 के बराबर रखा तो x का मान मिल गया 9, और x माइनस 36 को 0 के बराबर रखा तो x का मान मिल गया 36। तो यहाँ पर जॉन के पास जो कंचे हैं उनकी संख्या यदि 9 है या 36 है, तो जीवंती के पास जो कंचे हैं वो या तो 36 हैं या 9 है। अब देखो अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग, उसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। कुल निर्माण लागत 750 रुपये। तो अपन मान लेंगे यहाँ पर कि एक दिन में निर्मित खिलौने, एक दिन में निर्मित खिलौने कितने x, और प्रत्येक खिलौने की लागत 55 में से घटाने पर प्राप्त होगी तो 55 माइनस x, और आपको कुल लागत दे रखी है 750 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल लागत कैसे, खिलौनों की संख्या को एक खिलौने की लागत से गुणा कर देंगे, तो x गुणा 55 माइनस x इक्वल टू 750। गुणा करो 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, 750 को इधर लाएंगे तो माइनस 750, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर माइनस 55x प्लस के 750। अब इस 750 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका योग तो कितना आ जाए, 55 आ जाए। तो 30 और 25 दोनों ही माइनस का हो तो गुणा प्लस में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30, यहाँ माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ पर एक गुणनखंड x माइनस 30, दूसरा x माइनस 25, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 30 को 0 के बराबर रखा तो x का मान मिला 30, और x माइनस 25 को 0 के बराबर रखा तो x का मान मिला 25। तो प्रतिदिन एक दिन में खिलौने कितने, यदि 30 या 25, तो लागत एक खिलौने की लागत 55 में से 30 घटाएंगे तो 25, या 55 में से 25 घटाएंगे तो 30 रुपये। ठीक है, ये तो आ गया इसका आंसर। अब देखो, अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो अपन ने मान लिया कि माना एक संख्या x है, एक संख्या कितनी है x, तो दूसरी क्या होगी, दोनों का योग दे रखा है 27, तो दूसरी होगी 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का गुणनफल x गुणा 27 माइनस x, इनका गुणनफल दे रखा है 182। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 बराबर 0। तो माइनस से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इस 182 कैसे टुकड़े करने कि उनको जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए, 27 आ जाए और गुणा करें तो 182, दोनों माइनस के कर लें 13 और 14। गुणनखंड करने मैंने आपको बता दिए टुकड़े कैसे करने हैं। तो माइनस के 13x माइनस के 14x प्लस 182 बराबर 0। गुणनखंड यदि समझ में नहीं आ रहा है कि टुकड़े कैसे करने हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो x माइनस
13 बराबर 0। अब यहाँ पर एक गुणनखंड x माइनस 13, दूसरा बन गया x माइनस 14। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, और दूसरा मिल गया x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। तो दोनों ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो गई, एक 13 और एक 14। इन दोनों संख्याओं का योग 27 और गुणनफल 182 है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। दो धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्रमागत का मतलब है जैसे 3 है, 3 से आगे 4, कैसे मिला, 3 के अंदर 1 जोड़ा। यदि मैं कहूँ कि एक धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1। इनके वर्गों का योग, x का वर्ग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। x और x स्क्वायर जुड़ेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 का भाग दे दो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब ये वही समीकरण बन गई। उसके अंदर प्लस के माइनस के 27x थे, इसमें प्लस का x है तो प्लस का 14x और माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। आगे आप हल कर लेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है पीछे वाला और ये। अब देखो नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई, यही कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसकी ऊंचाई मान लेंगे, ये आधार मान लेंगे, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो आधार मान लिया x, तो ऊंचाई कितनी, x माइनस 7, और कर्ण आपको दे रखा है 13। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय यह है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ये बन गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोल दिया और बराबर माइनस 169 बराबर 0। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस के 120 बराबर 0। 2 का भाग दे दिया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 कैसे मिलेंगे, 12 और 5 से, और अंतर कितने का है, 7 का। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 और प्लस के 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। तो एक गुणनखंड मिल गया x माइनस 12, दूसरा मिल गया x प्लस 5 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे बारी बारी, तो x का मान 1 तो मिला यहाँ से 12, इसको x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर मिलेगा -5, जो इम्पॉसिबल है, असंभव है।
क्यों है? क्योंकि x क्या है? x एक लंबाई है और लंबाई हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसलिए x का मान कितना लेंगे अपन? 12। तो x बराबर 12, आधार 12 है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 में से 5 7 घटा दो तो कितनी आ जाएगी? 5। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या होगी? एक तो 5, एक 12 और एक 13। ये तीनों संख्या है, वैसे ही पाइथागोरियन त्रिक में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। अगला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण, एक विशेष दिन देखा गया प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण की बर्तनों की संख्या के 2 गुणे से 3 अधिक है। 2 गुणे से कितना अधिक है? 3। तो देखो अपन इसको यही करते हैं, अपन मान लेंगे भाई कि माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? x है। तो एक बर्तन की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या का दुगुना कितना? 2x से 3 अधिक है, 2x + 3। और उस दिन की लागत कितनी है? 90 रुपये। तो लागत कैसे होगी? एक बर्तन की संख्या गुणा एक बर्तन की लागत + 3 बराबर 90। तो इसको खोल लेंगे, 2x² + 3x, 90 को इधर ले आएँ तो -90 बराबर 0। -90 और 2 का गुणा माइनस का 180, -180 के ऐसे टुकड़े करोगे उनका योग या अंतर 3 आ जाए और गुणनफल कितना आ जाए? -180। तो 15 और 12 होता है, तो 2x² + के 15x और माइनस के 12x और -90 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन, तो 2x + 15 बराबर ये माइनस, यहाँ से 6 कॉमन, 2x + 15 बराबर 0। तो एक गुणनखंड बन गया 2x + 15, दूसरा बन गया x - 6। अब 2x + 15 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान मिलेगा -15/2, जो असंभव है क्योंकि x क्या है? बर्तनों की संख्या है और बर्तन माइनस में थोड़े बनेंगे, प्लस में ही बनेंगे। अब x - 6 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर कितना आ गया? 6। बर्तनों की संख्या 6 आ गई और लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत 2x + 3 है, 2 × 6 + 3, तो 12 + 3 कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, अब आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और जो आपको नहीं करवाए गए हैं क्वेश्चन वो आप आराम से बैठ करके बाद में करेंगे। और एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको क्या करना है कि हमारे YouTube चैनल है टीडवाना एजुकेशन, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है और शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। और हाँ, एक और बात, कमेंट करना ना भूलें भाई। कमेंट करके आप बताएं कि हमारे वीडियो कैसे लगे, तो हमें भी आगे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स सॉल्विंग क्लास है वो भी स्टार्ट की जाए, जिसमें आप लाइव जुड़ सकेंगे और उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो एक एक पर्टिकुलर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। इससे पहले आप भूल न जाएं, टीडवाना एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद।